दोस्तों, हमारे देश में बहुत से महापुरुषों ने जन्म लिया है। उन्हीं में से एक महापुरुष ने हमारे देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है। उन्हीं महापुरुष की एक जीवन की एक बहुत ही सुंदर घटना आज मैं आपको सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है मूर्ति पूजा। एक बार किसी धर्म सभा में एक दुष्ट व्यक्ति मूर्ति पूजा का उपहास कर रहा था। मूर्ख लोग मूर्ति पूजा करते हैं। वह एक पत्थर को पूजते हैं। पत्थर तो निर्जीव है, जैसे कोई भी पत्थर कुछ नहीं कह सकता। हम तो पत्थर पर पैर रखकर चलते हैं। सिर्फ मुखड़ा बना करके पता नहीं क्या हो जाता है उस निर्जीव पत्थर को जो ये लोग पूजा करने लगते हैं। ये सभी मूर्ख हैं। पूरी सभा उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। उस समय हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी भी उस सभा में उपस्थित थे। उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। बस सभा खत्म होने के पश्चात इतना कहा उस व्यक्ति से कि अगर आपके पास आपके पिताजी की कोई फोटो हो तो कल सभा में जरूर ले आइएगा। दूसरे दिन वो व्यक्ति अपने पिता की फ्रेम की हुई एक बड़ी सी तस्वीर लेकर वहाँ पर आया। उचित समय पाकर स्वामी जी ने उससे तस्वीर ली, फिर उसे जमीन पर फेंक दिया और उस व्यक्ति से कहा, इस तस्वीर पर थूकिए। आदमी थोड़ी देर तो बिल्कुल भौचक्का रह गया। फिर जोर से उसे गुस्सा आने लगा। बोला, अरे ये मेरे पिताजी की तस्वीर है, मैं इस पर कैसे थूक सकता हूँ? स्वामी जी ने कहा, ठीक है, तो ऐसा करिए, इसके ऊपर अपने जूते से 2-3 बार इसको जोर से छुइए। वो व्यक्ति आग बबूला हो गया। अरे, आप ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? क्या मैं अपने पिताजी की तस्वीर का अपमान करूँगा? अपमान? कैसा अपमान? ये तो केवल एक निर्जीव कागज़ का टुकड़ा है, स्वामी जी ने कहा। ऐसे तमाम कागज़ के टुकड़े हम पैरों तले रौंदते ही रहते हैं। लेकिन ये मेरे पिताजी की तस्वीर है, उस आदमी ने कहा। ये कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं है, मैं इसमें अपने पिता को ही देखता हूँ। उस व्यक्ति ने जोर देते हुए कहा, इनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब स्वामी जी हंसने लगे। कहा, अच्छा, तो फिर अभी तो आप बहुत इस बात का विरोध कर रहे थे। हम हिंदू भी तो मूर्तियों में अपने भगवान को देखते हैं और इसीलिए उन्हें पूजते हैं। पूरी सभा मंत्रमुग्ध होकर स्वामी जी की तरफ देखने लगी। समझाने का इससे सरल और अच्छा तरीका भला क्या हो सकता था? मूर्ति पूजा दैववाद के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्म की उपासना सरल नहीं होती, क्योंकि उसे देख नहीं सकते हम। पहले के ऋषि मुनि ध्यान करते थे, उन्हें मूर्तियों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आंखें बंद करके समाधि में बैठते थे, लेकिन वो दूसरा ही समय था। अब इस तरह से कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता जो निराकार ब्रह्म की उपासना कर सके, ध्यान लगा सके। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने साकार मूर्तियों को सामने रखकर ध्यान केंद्रित करने की परंपरा शुरू की। भाव में ब्रह्मा को अनेक देवी देवताओं के रूप में देखते हैं। जब हम भक्ति में तल्लीन होते हैं तो क्या अच्छा नहीं करते? माता पिता की अनुपस्थिति में हम जब उन्हें प्रणाम करते हैं तो उनके चेहरे को ध्यान में ही तो लाकर प्रणाम करते हैं। चेहरा साकार होता है और हमारी भावनाओं को देवताओं देवियों की भक्ति से
ओत प्रोत कर देता है। मूर्ति पूजा हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारी